हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वीएफडी का कंट्रोल पैनल है। तो इसमें जो है 4 वीएफडी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो अलग अलग एचयू के लिए और हीटर वगैरह जो है लगा हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग और जो हमारा पावर का वायरिंग है कैसे हुआ है। इस पैनल का जितना भी वायरिंग है, मैं आप लोग को इसमें वायरिंग का डायग्राम दिखाऊंगा कि इसका जो वायरिंग का ड्राइंग है उसका बताऊंगा, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। सिर्फ मैं इसका जो है इसमें कंट्रोल का वायरिंग बताऊंगा, क्योंकि इस पे जो है फुल डिटेल में ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ। उस जो है आप लोग को वहाँ से अगर देखना है कि कैसे प्रैक्टिकल, कैसे कहाँ से कौन वायरिंग जा रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये जो है सिंपल सा, इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है मेन इसका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ऑटो हैंड यहाँ पे जो है 4 वीएफडी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो है एक हीटर लगा हुआ है और एक जो फैन लगा हुआ है डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ड्यूटी सीक्वेंस के लिए ये जो है एक जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, और यहाँ पे पावर के लिए है। यहाँ पे एमसीबी वगैरह जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एक एमसीबी 2 3 4, ये जो है 4 वीएफडी के लिए है। ये जो है एक रिटर्न फैन के लिए है, ये हीटर के लिए है। और यहाँ पे फ्यूज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जितना भी फ्यूज है ये हमारा कंट्रोलिंग में यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ये जो है फेज फेलियर का रिले है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिले है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये फायर रिले है, 4 जो वीएफडी के लिए अलग अलग फायर रिले है। और K1 K2 ये K3 ये सीक्वेंस के लिए है। और यहाँ पे रिले 1 2 3 आप लोग देख सकते हैं, ये जो जितना भी रिले है ये किसके लिए है, हमारा रन के लिए। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हैंड के लिए यूज हो रहा है, ये रन के लिए, ये जो है रन स्टेटस के लिए, ये रन करने के लिए स्टेटस के लिए। और ये जो है फॉल्ट के लिए, यानी पहला हम लोग हैंड में स्टार्ट करेंगे, दूसरा से हम लोग बीएमएस स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारा स्टेटस मिलेगा कि चालू है कि नहीं, ये जो है फॉल्ट मिलेगा, ये पूरा वीएफडी से आएगा। ये हम लोग हैंड से स्टार्ट करेंगे, ये बीएमएस स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा, ये आप लोग देखें कि ये जो जितना भी है ये यूज किया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग वगैरह जितना भी है मैं आप लोग को ड्राइंग बताऊंगा, सिंपल था। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये कंट्रोल, ये जो है एक जो फैन है ऑनलाइन, जो डुअल जो स्टार्टर है उसके लिए यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड रिले है और ये कंट्रैक्टर है, और ये जो है हीटर को ऑन करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर है, आप लोग देखेंगे ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है, एक जो है हमारा जो सप्लाई फील्ड का इक्विपमेंट है उसके लिए यूज किया जा रहा है, एक जो है कंट्रोलिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है जितना इक्विपमेंट है आप लोग देख लिए। मैं सिर्फ अब जो है इसका वायरिंग डायग्राम बताऊंगा, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है इसका ड्राइंग है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो पैनल है उसका डायमेंशन वगैरह जो है पूरा लेआउट वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड व्यू है, राइट साइड, और ये जो है फ्रंट का है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे पैनल में आप लोग देखें जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे जैसे लगा हुआ था वैसे जो है यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा जो है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगाना है। डायमेंशन वगैरह पूरा ड्राइंग पे जो है मेंशन बात जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है पावर का जो है वायरिंग है। तो आप लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग को पैनल का लेआउट वगैरह जो है डायमेंशन वगैरह जो है मिल जाता है, सिंबल वगैरह भी मिल जाएगा देखने के लिए। और उसके बाद जो है पावर का जो है वायरिंग होता है। तो पावर का वायरिंग अगर सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका डिटेल दिया हुआ है, रेड येलो ब्लू है, न्यूट्रल है और अर्थिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 415 वोल्ट है। और ये 3 फेज आप लोग देख सकते हैं 50 वाट जो है इसका पावर सप्लाई है, इनपुट जो है 3 फेज का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक न्यूट्रल का आप लोग देखेंगे, ये पूरा टीवी का डिटेल है, यहाँ पे जो है कनेक्ट हुआ है। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे न्यूट्रल जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जहाँ भी इसका रिक्वायरमेंट है आप लोग देख सकते हैं। वही जो है फेज जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है क्यू वो आप लोग देख सकते हैं, ये आइसोलेटर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आइसोलेटर है, क्यू 0 है, क्यू नॉट इसको कर सकते हैं। वही जो है रेडियो ब्लू के लिए, न्यूट्रल में जो है आइसोलेटर नहीं है, सिर्फ जो है 3 फेज के लिए रेडियो ब्लू आप लोग देख सकते हैं। रेडियो ब्लू यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है न्यूट्रल के लिए है, ये जो है न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो ये भी मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक फेज से जो है सप्लाई लेके फ्यूज लगा करके एक जो है लाइट है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आर लिखा हुआ है, ये जो है रेड में से एक जो है लाइट यहाँ पे इंडिकेशन रेड डाला हुआ है। तो 1L1 ये जो है लाइट का नाम है, और यहाँ पे फ्यूज के थ्रू जो है लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, फेज इधर से लिया गया है, न्यूट्रल यहाँ से। तो जैसे हमारा आइसोलेटर ऑन होगा तो ये हमारा जो है इंडिकेशन ऑन हो जाएगा।
वहीं आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पूरा जो है सिर्फ फेज है, 3 फेज आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो रेड येलो ब्लू आप लोग देखेंगे फेज, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ था और 2 फ्यूज 3 4 3 फ्यूज यहाँ पे लगा के आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आउट हो गए। ये जो है फेज फेलियर रिले, यहाँ पे जो है एक रिले यूज किया जा रहा है कि इसमें जो है तीनों फेज में जो है कोई भी फेज नहीं आता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए फेज फेलियर होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक रिले लगा हुआ है, उसी में सप्लाई दिया जा रहा है। इसका भी हम लोग कंट्रोल में देखेंगे क्या काम है, कैसे कनेक्शन हुआ है। इस पे जो है ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कि इसका जो है कनेक्शन वगैरह के बारे में क्यों यूज किया जाता है, डिटेल से बताया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें जो है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 ये जो है पूरा आप लोग देख सकते हैं क्या है, एमसीबी लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं Q5, तो ये एमसीबी के थ्रू आप लोग वहाँ पे जो पैनल था उसमें देखे कि बहुत से एमसीबी था, तो ये एमसीबी के थ्रू आप लोग देख सकते हैं रेडियो ब्लू, ये R1 Y1 B1 ये पहला का है, ये दूसरा का है, तो उसी के हिसाब से ये टैग है। ये जो है जितना आप लोग देखेंगे तो ये टैग मिल जाता है, इनपुट आउटपुट जो वायर होता है उस पर टैग डाला जाता है। यहाँ पे रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, ये वायर जो है VFD में L1 L2 L3 में इनपुट होगा। ये जो है VFD से पावर का जो है कनेक्शन है, सिंपल सा यहाँ पे जो भी कनेक्शन है पावर का है। हम लोग जो है सिर्फ पावर का जो है कनेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे VFD में इनपुट हो गए L1 L2 और T1 T2 ऐसे टर्मिनल आता है, VFD से आउट हो गए। अगर आप लोग देखेंगे तो ये टीवी के थ्रू आप लोग देखेंगे HU में चला जा रहा है। तो पावर का जो वायरिंग होता है, कनेक्शन जो होता है सिंपल सा क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक VFD है तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से 3 फेज लेके डायरेक्ट एक MCB डाल के और VFD में इन आउट हो रहा है। VFD जब ऑन होगा तभी जो है आउटपुट जाता है, तो VFD स्टार्ट स्टॉप करने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है, कंट्रोल का वायरिंग जो होता है उससे कंट्रोल किया जाता है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे HU1 में सप्लाई जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये HU में जा रहा है। तो VFD आप लोग वहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 आप लोग को VFD देखने को मिला, तो सेम प्रोसेस जो है चारों का है, सिंपल सा है पावर का कनेक्शन। एक जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रिटर्न फैन था, उसमें मैं आप लोग को बताया कि एक फैन के लिए जो है Q5 आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, तो Q5 जो है जो रिटर्न था उसके लिए, तो इसमें जो है VFD नहीं लगा हुआ। यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे आप लोग तो ये MCB से लोग देख सकते हैं जा रहा है, ये जो है कंडक्टर है, कंडक्टर में जाएगा, फिर कंडक्टर से आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड रिले लगा हुआ है, फिर वहां से जो है फैन में जाएगा। तो जो छोटा मोटर रहता है या फैन वगैरह जो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं जो लगभग 5 kV से कम होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग कंडक्टर यूज कर लेते हैं। या क्या होता है कि जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं करना होता है, जो कांस्टेंट स्पीड होता है उसी पे चलाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ये जो है कंडक्टर के थ्रू जो है हम लोग फैन वगैरह को चलाते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि VFD लगाते हैं। तो इसमें जो है पावर का सिंपल सा ये प्रोसेस है। वहीं जो है पावर का आगे और इक्विपमेंट है, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी जो है सप्लाई गया हुआ है, पावर का कनेक्शन जो है गया हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। एक और जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो है HU का हीटर के लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया कि हीटर के लिए तो ये भी कंडक्टर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक CT करंट को मेजर करने के लिए लगा हुआ है कि हीटर जो है कितना एम्स ले रहा है, उसके लिए यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं टीवी के थ्रू इसको CT को कनेक्ट किया गया है और ये HU का हीटर है। तो सेम प्रोसेस है, वैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत से फैन है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है MCB के थ्रू ये गया हुआ है। एक आप लोग देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल गया हुआ है, सब में जो है इसमें यहाँ पे देखेंगे ये 3 फेज हीटर है, उसके बाद ये पूरा जो है सब क्या है सिंगल फेज का है, सिंगल फेज का है तो एक न्यूट्रल डायरेक्ट गया हुआ है और एक फेज में आप ये जो है MCB के थ्रू लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। तो छोटा छोटा फैन है तो MCB से ये कंट्रोल हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग इसको MCB को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंडक्टर इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी ऑटोमेशन के लिए नहीं है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये मैनुअल हम लोग को ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो आगे जो है इसमें जो है कुछ आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा रिले जो है ये लगा हुआ है, तो ये रिले जो है अगर आप लोग देखेंगे इसी सप्लाई में से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे जा रहा है, ये स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर जो है फायर सिस्टम से कंट्रोलिंग करने के लिए इसको जो है रिले को ऑन किया जा रहा है। तो कंट्रोलिंग में जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसे फायर से इंटरलॉक करते हैं कि जब फायर हो
तो हमारा VFD वगैरह है बंद हो जाए, HU वगैरह जो है बंद हो जाए, या कोई भी इक्विपमेंट को अगर फायर के दौरान हम लोग को बंद करना है तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग फायर से इंटरलॉक करते हैं। तो उसी के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज से क्या हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं जा रहा है फायर का, ये स्मोक डिटेक्टर में जा रहा है, फिर आके अगर फायर होगा तो ये हमारा FCR यानी फायर का जो रिले है 1 2 3 4 4 VFD है, चारों को बंद करने के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 जो है स्मोक डिटेक्टर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अगर जिस एरिया में हमारा जो है फायर होगा वो रिले ऑन हो जाएगा, तो VFD जो होगा वो हमारा बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये रिले जो है फायर आएगा तो ऑन हो जाएगा, तो आगे जो कंट्रोलिंग हुआ इसी से कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ये हमारा इंटरलॉक करेंगे, तो वहाँ से जो है हमारा रिले ऑन ऑफ होगा। तो वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो इसी रिले का यूज करके, जितना भी रिले है इसका जो है NC यूज करके फायर अलार्म सिग्नल जो है उसमें भेजा जा रहा है। पैनल जो होता है फायर का पैनल होता है, ये स्मोक डिटेक्टर से जो है सिग्नल आएगा तो ये रिले ऑन होगा। अब जो है ये हमारा ऑन है, कौन सा इसमें ऑन है उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से जो है इसी का NC ले करके हमारा जो है फायर अलार्म का जो पैनल है उसमें जाएगा, तो वहाँ से जो है सिग्नल जो है फायर जो हमारा पैनल होगा उसको मिलेगा। तो वो जो है क्या करता है कि पूरा जो है हमारा साउंड वगैरह जो है निकालने लगता है, पैनल जो है पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके लिए है जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग उसमें जो है ट्रांसफार्मर देखें, ये जो ट्रांसफार्मर है अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर में आप लोग देख सकते हैं एक जो है फेज डाला हुआ है, एक न्यूट्रल 240 वोल्ट, ये 24 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है, इसी को AC में ही स्टेप डाउन करता है। तो इसी का सप्लाई ये जितना भी है हमारा, ये आप लोग देखेंगे तो फील्ड का डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं सप्लाई फॉर वॉल एक्चुएटर डैम्पर वगैरह जो है पूरा जो है HU, यानी फील्ड में बहुत से इक्विपमेंट होता है जहाँ पे हम लोग को जो है 24 वोल्ट AC देना होता है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं या कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन सिंपल सा इसमें आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है, उसके बाद में जो है यहाँ से आउट हो रहा है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से एक रेड आया है, एक न्यूट्रल आया, तो बहुत सी इक्विपमेंट जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 240 दे रहे हैं, जो हमारा यहाँ से आया हुआ आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जितना ये लाइन दोनों है आप लोग देख सकते हैं रेड न्यूट्रल डाला हुआ है, तो ये क्या है हमारा 240 वोल्ट है। वहीं जो है ये हमारा जो है यहाँ से आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट, एक जो है MCB से 12 नंबर MCB है, आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर MCB से आउट 19 नंबर हो रहा है। तो 19 नंबर से जो है ये हमारा क्या हो रहा है 24 वोल्ट निकल रहा है। तो जहाँ कहीं भी अगर आप लोग देखेंगे ये कनेक्ट है, यानी ये हमारा आप लोग देखेंगे सप्लाई फॉर वॉल एक्चुएटर, तो इसमें क्या है 24 वोल्ट AC डाला हुआ है। वैसे यहाँ पे सप्लाई फॉर वॉल एक्चुएटर, इसमें भी वॉल में जो है 24 वोल्ट डाला हुआ है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो ये और ये तीनों जो है डैम्पर को सप्लाई देने के, जो मोटराइज डैम्पर है वो 240 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो उसके लिए ये हमारा सप्लाई जो है डायरेक्ट आ रहा है। तो इसमें सिंपल सा इसका जो है ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि 24 वोल्ट जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भेज देंगे, और 240 जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं जो है इसमें कनेक्ट है। तो बहुत सी इक्विपमेंट है, आप लोग जो है टैग देख के आराम से समझ सकते हैं। और 24 वोल्ट में आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग को एक देखने को मिलेगा कि ये रिले 3 से, ये रिले 7 से और ये रिले 11 से क्या हुआ है NO से जा रहा है। NO से जाने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो है ये रिले क्या है कि HU जो है हमारा चालू होगा, यानी VFD जो है रन का रिले है, तो इसका NO लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है कि जब VFD हमारा ये रिले ऑन होगा तो VFD ऑन होगा, तो VFD जब ऑन होगा यानी ये इसका मतलब क्या है कि VFD ऑन होगा तो ये रिले ऑन होगा, तो ये रिले जब ऑन रहेगा तब भी जो है एक्चुएटर ओपन होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ है कि जो भी हमारा VFD है जिसका रन का रिले जो है VFD रन का रिले अगर ऑन होगा तभी एक्चुएटर ओपन होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आप लोग को रिले देखने को मिलेगा। मोटर जो होता है डैम्पर वगैरह जो होता है ये डायरेक्ट इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, फिर वो जो है कंट्रोल जाता है उसके हिसाब से ओपन क्लोज होता है, वो जो है हम लोग कंट्रोलिंग में BMS SCADA DDC वगैरह से जो है उसको ओपन क्लोज करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप लोग देखें 4 VFD था, तो 3 के लिए आप लोग देखें HU का वहाँ पे सप्लाई 24 वोल्ट AC जा रहा था, एक रिले 15 नंबर जो है एक एक्चुएटर वाल के, यानी 4 HU है, चारों का एक्चुएटर का क्या हुआ है कि इंटरलॉकिंग किया गया है किसे VFD का रिले से, रन का रिले से। तो ये रिले आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल और रेड जो है एक सप्लाई आप लोग देख सकते हैं 240 जो है पूरा जो है डैम्पर को सप्लाई दे रहा है। तो ये सिंपल सा है, ये पूरा जो है पावर वगैरह का जो है वायरिंग था। अभी जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है कंट्रोल का जो है कनेक्शन है, तो
ये पूरा जितना भी कंट्रोलिंग है सेम है, एक ही तरीके से हुआ है चारों VFD का। हम लोग एक देखेंगे तो चारों जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक को देख लेंगे। फिर जो है कंट्रोलिंग का अगर आप लोग कनेक्शन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 वोल्ट यानी न्यूट्रल है 24 वोल्ट का। लोग देखेंगे यहाँ से पूरा जो है ये न्यूट्रल में जा रहा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आगे जो है 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर सप्लाई, ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो 24 वोल्ट AC का है वहाँ से आएगा। तो ये सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से निकलने के बाद में ये रिमोट इंटरलॉक, ये जो है हमारा टीबी जो है लोग देखेंगे यहाँ पे टीबी नंबर आता है, ये 5960 में जा रहा है, 59 से जाके 60 से आकर के फिर यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे 28 नंबर जाने के बाद यहाँ पे 29 नंबर निकल रहा है। अब इसी से जो है इंटरलॉकिंग जो है हम लोग इसको रिमोट क्या है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर से इसको इंटरलॉक कर सकते हैं, यानी जो हमारे इक्विपमेंट है वहाँ फील्ड में लोकल ले सकते हैं या इसको लूप भी कर सकते हैं। ये जो है हमारा फ्यूचर इंटरलॉक कर सकते हैं या रिमोट इंटरलॉक हम लोग फील्ड वगैरह में क्या होता है कुछ बटन वगैरह से जो है डालते हैं। तो ये रिमोटली इंटरलॉक है, जहाँ पैनल है वहाँ से दूसरे जगह। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हो। तो ये इंटरलॉक करने के बाद आप लोग देखेंगे 28 नंबर का जो है पूरा जो है, फिर इसको डालने के बाद आप लोग देखेंगे ये 29 नंबर से जो है पूरा कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं लिया हुआ है। तो ये 24 वोल्ट ही है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्टर स्विच आप लोग आप लोग देख सकते हैं DSS1, यानी ये जो है हमारा ड्यूटी सेलेक्टर स्विच होता है। तो इसका यूज जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है क्या है, ड्यूटी सेलेक्टर स्विच का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो है इक्विपमेंट लगाते हैं और वहाँ से जो है सेलेक्ट करते हैं कि एक बार में हम लोग को कितना इक्विपमेंट को चलाना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें कि 4 VFD था तो इसमें 3 जो है इक्विपमेंट को हम लोग 3 में से क्या है 2 को एक साथ चलाएंगे और एक जो है हम लोग स्टैंड बाई में रखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे 3 इक्विपमेंट को एक साथ जो है इंटरलॉक किया जा रहा है कि इसमें से 2 चालू रहे, एक जो है हमारा स्टैंड बाई में रहे। तो इसीलिए जो है ड्यूटी सेलेक्टर का जो है यूज किया जा रहा है। तो ड्यूटी सिलेक्टर स्विच पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका कनेक्शन वगैरह जो है कैसे होता है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये ड्यूटी सिलेक्टर स्विच में 12, 23, 31 उसका टर्मिनल होता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ये निकला हुआ है। तो ये जो सप्लाई है अगर आप लोग देखेंगे 29 नंबर था, इसमें हम लोग डाल के एक जो है 30 पे निकलेगा, 30 जो है के को निकले, ये एक क्या है हमारा रिले है, ये हमारा रिले है के, और एक K1 31 निकलेगा तो K1 को ऑन करेगा, और एक जो है 32 नंबर आप लोग देख सकते हैं K2 को जो है 3 जो है यहाँ पे कंटेक्ट ये हमारा जो है रिले को ऑन करेगा। अब जो है ये तीनों रिले में क्या होगा, हम लोग जो है जब इंटरलॉकिंग करेंगे कंट्रोल तो इसमें से 2 एक साथ में हमारा चलेगा, एक जो है बंद रहेगा। उसका भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कनेक्शन हुआ है। तो कंट्रोलिंग जब हम लोग देखेंगे तब ये जो है एक्चुअली में पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंट्रोलिंग है। तो इसमें इसी सप्लाई से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिमोट इंटरलॉक, इसमें क्या हुआ आप लोग देखें कि ये सप्लाई जो है पहले रिमोटली इंटरलॉक हुआ, अब जो है इसी सप्लाई को ये जो हमारा सप्लाई इसको जो है रिमोटली इंटरलॉक करके अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे के और K2 इसका दोनों का 1 टर्मिनल का जो है NC लिया गया है, यानी ये जो कंट्रोलिंग का सप्लाई है रिले को ऑन जो करेगा, आगे जो है हमारा स्टार्ट का जो रिले होगा उस आप लोग देखेंगे तो K का 1 और 2 ये NC लिया गया है। NC लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें K और K2 ये दोनों जो है जब हमारा ये बंद रहेगा तभी आगे सप्लाई, दोनों में से कोई एक, यहाँ पे NC लेने का मतलब क्या है कि K और K2 ये दोनों में से कोई भी बंद रहेगा तो ये सप्लाई आगे जाएगा। अगर ये दोनों में आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी कंडक्टर जो है ऑन होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा, यानी दोनों जो है अगर रन होगा K और K2 तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। इसमें कोई भी अगर हमारा एक बंद रहेगा तो चल जाएगा, यानी सिंपल सा इसका प्रोसेस क्या है कि दोनों रन होगा, इसमें 2 अगर इक्विपमेंट रन होगा तो ये सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये हमारा रिले यानी एक जो VFD है पहला VFD नहीं चलेगा, ये एक दूसरे से जो है इंटरलॉक रहता है। तो इसमें जो है एक साथ में एक ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इसमें ये हमारा क्या होगा ऑफ रहेगा तभी सप्लाई जाएगा, दोनों में कोई ऑफ रहेगा
तो आगे सप्लाई जाएगा। तो मान लीजिए पहला ऑफ रहेगा, तो उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे FCR1 का दूसरा टर्मिनल, इसमें जो है 1 जो FCR है उसका 2 नंबर टर्मिनल उसमें जो है उससे जो है ये इंटरलॉक तो इनो लिया गया है, यानी फायर जो है रिले हमारा फायर का जो है चालू रहेगा। ये जो फायर का रिले है क्या है कि हमेशा चालू रहेगा। एनो लेने का मतलब क्या है कि चालू रहेगा तभी आगे सप्लाई जाएगा। अगर एनसी रहता तो ऑफ रहता तो सप्लाई जाता। तो सिंपल सा क्या होगा कि 36 नंबर सप्लाई जाएगा, ये दोनों रिले में कोई भी रिले ऑफ रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा, और फायर का रिले ऑन होगा तभी ये सप्लाई होगा। नॉर्मली जो ये फायर का रिले है हमारा ऑन ही रहेगा, इसीलिए एनो लिया गया है। अगर वही जो है फायर का रिले एनसी लेने का मतलब क्या रहता है कि फायर नहीं रहेगा तो हमारा जो रिले होता है वो ऑफ रहता है, तो उस टाइम सप्लाई जाता है। तो ये हमेशा फायर का रिले ऑन रहेगा। सिंपल सा इसमें प्रोसेस है। उसके बाद जो है अगर आप लोग देखेंगे ये सिलेक्टर स्विच ऑटो साइड है, ये हैंड साइड है। ये सप्लाई जो है सिंपल सा इंटरलॉक करके कहाँ पे जा रहा है, ये दोनों आप लोग देखिए रिले जो था ड्यूटी सिलेक्टर स्विच उसमें जा रहा है, उसका एनसी यूज करके आगे सप्लाई फायर में इंटरलॉक किया जाएगा। ये फायर नहीं रहेगा तो हमारा चलेगा, यानी फायर का रिले यहाँ पे ऑन रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद हैंड ऑटो का प्रोसेस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैंड का देख लेंगे। हैंड के लिए सिंपल सा क्या है, हैंड साइड में अगर हम लोग सिलेक्टर स्विच रखेंगे तो 38 नंबर यहाँ था, 39 यहाँ जाएगा। ये पुश बटन जो है आप लोग देख सकते हैं स्टॉप का है, स्टॉप करने के लिए है। पहले लगा रहता है, ये एनसी होता है तो ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद में स्टार्ट का पुश बटन आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। तो ये रिले 1 से जो है इसको ये जो है होल्डिंग करने के लिए क्या होता है कि स्टार्ट पुश बटन जो है हम लोग एक बार जब उसको दबा के छोड़ते हैं तो जो है होल्ड हो जाए, तो उसके लिए होल्डिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाला हुआ है। होल्डिंग का कनेक्शन कैसे होता है मैं प्रैक्टिकल इस पे वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद जो है अगर आप लोग देखेंगे रिले 4 का जो है ये जो है 1 टर्मिनल लिया गया है। रिले 4 जो है ये हमारा रिले जो है फॉल्ट का रिले है, तो इसका एनसी लिया गया है, यानी VFD का फॉल्टी रिले है। तो VFD में अगर फॉल्ट वगैरह नहीं रहता है तो उस टाइम में ये हमारा एनसी रहता है, यानी ये जब हम ऑफ रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा, अगर चालू रहेगा तो सप्लाई नहीं जाएगा। तो फॉल्ट आएगा तो ये रिले जो है हमारा ऑन हो जाता है, तो उस टाइम ये सप्लाई टूट जाता है। एनसी है तो एन हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये रिले 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी पहला VFD को स्टार्ट करने के लिए रिले ऑन को जो है स्टार्ट करेंगे, तब भी जो है हमारा क्या होगा VFD ऑन होगा। ये रिले ऑन होगा R1 तो क्या करेगा हमारा VFD को कंट्रोल देगा। तो सिंपल सा जो VFD होता है वो कैसे स्टार्ट स्टॉप होता है ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। तो जाके VFD में क्या होता है कि एक वायर होता है, हम लोग लेके आते हैं इस रिले का पिनों में डाल देते हैं। जैसे ये रिले ऑन होता है तो VFD स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा ये क्या है कि रिले 1 जो है हैंड स्टार्ट के लिए जो है यहाँ पे लगा हुआ है। कहीं पे क्या होता है कि एक ही रिले से जो है हम लोग क्या करते हैं ऑटो हैंड दोनों जो है स्टार्ट स्टॉप कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग रिले लगा हुआ है। वो भी जो है हम लोग प्रोसेस देखेंगे ऑटो के लिए तो समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है इसी में ऑटो का अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑटो साइड में अगर हम लोग हैंड में डालें तो यहाँ से प्रेस करके हम लोग को स्टार्ट बटन के थ्रू जो है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑटो में जो है वो हम लोग इसको VMS SCADA से करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ऑटो साइड में आया, और ऑटो साइड में आने के बाद और आप लोग देखेंगे एक जो है यहाँ पे कनेक्शन है, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों यूज किया जा रहा है। ये जो है सप्लाई डायरेक्ट अगर आप लोग देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये रिमोटली स्टार्ट स्टॉप यानी VMS SCADA में जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई सेलेक्टर स्विच में ऑटो में डालेंगे तो ये सप्लाई सेम प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा आप लोग देखिए कि ये ड्यूटी सिलेक्टर जो हमारा ड्यूटी का जो रिले है उससे जो है पास होने के बाद फायर के जो हमारा इंटरलॉकिंग है उससे पास होने के बाद ये सप्लाई आप लोग देख सकते हैं VMS SCADA में जा रहा है। और VMS SCADA में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो 35 नंबर जो आके रिलेटिव को ऑन करेगा। आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, ये फेज है। न्यूट्रल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी जहाँ जरूरत है ये नीचे का पूरा जो है न्यूट्रल का सप्लाई है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं रिले 2 को ऑन कर रहा है। तो रिले 2 जो है ये ऑटो स्टार्ट के लिए ये है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। क्या हो रहा है कि हम लोग एक सप्लाई ले रहे हैं, इसको जो है रिमोटली इंटरलॉक कर रहे हैं, फिर इसको लेके जा रहे हैं हम लोग जो यहाँ पे जो है हमारा ड्यूटी सिलेक्टर रिले है तो इससे जो है इंटरलॉक कर रहे हैं। इसमें जो है K और K2 जो था
इस ये दोनों में कोई ऑफ रहेगा तो सप्लाई जाएगा, अगर हैंड में चालू करेंगे तो हैंड में, उसके बाद जो है आप लोग देखें फायर का रिले से इंटरलॉक था, फिर उसके बाद में हैंड में अगर हम लोग डाल देंगे सिलेक्टर स्विच हैंड साइड में करके यहाँ पे प्रेस करेंगे, हैंड में चालू हो जाएगा, रिले जो है R1 जो है ऑन हो जाएगा। ऑटो के लिए सिंपल सा है, आप लोग देखें फायर का रिले से इंटरलॉक करके डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे जा रहा है, पीएमएस स्काडा में आकर के यहाँ पे जो है रिले 2 को ऑन कर रहा है। यहाँ पे जो है एक और चीज अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है, तो ये क्या चीज का है अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे इसी सप्लाई में से ये सिलेक्टर स्विच आप लोग देखें, ये S1 जो था इसी साइड में ऑटो साइड में जो है आप लोग देखेंगे अलग से जो है सप्लाई आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है। तो जब हम लोग ऑटो में रखेंगे तो वही सप्लाई जो है 33 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ जा रहा है अगर आप लोग देख सकते हैं रिले 8 और ये जो है 12, यानी जो है सिंपल सा ये 8 नंबर और 12 नंबर ये जो है किसके लिए है, ये जो है ट्रिप का रिले है। ट्रिप का मतलब क्या है कि तो कि जो इसमें 2 VFD है, आप लोग देखें कि ये एक जो है रिले में आप लोग बताया कि ट्रिप का रिले 4 था, तो ये VFD का था, मतलब कि पहला VFD का 4 था, और इसमें क्या है कि 8 और 12 है, यानी कि दोनों VFD कोई ट्रिप होगा। ये एनो लेने का मतलब क्या है आप लोग देख सकते हैं, इसका एनो लिया गया है, तो जब ये रिले ऑन होगा तो ये डायरेक्ट सप्लाई आप लोग देख सकते हैं आएगा, और हम लोग BMS SCADA में इसको कमांड ऑन रखेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि क्या होता है कि हमारा जो है इसमें ये हमारा जो है आप लोग देख सकते हैं ये ऑटो साइड में यानी पहला VFD ऑन है, तो इन केस क्या होता है कि हमारा VFD ये जो पहला जो है ऑफ रहता है, ये जो है सीक्वेंस के हिसाब से क्या होता है दो दूसरा चलता है। दूसरा चलने का मतलब क्या है, ये हमारा जो है 2 और 3, ये जो है 2 नंबर और 3 नंबर का जो है ट्रिप का रील है, तो ये दोनों चलता है। तो नॉर्मली मान लीजिए चल रहा है तो ये VFD स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम लोग इसको ऑटो में डालेंगे, या हमारा यहाँ से उसका टाइमिंग जो ड्यूटी जो होगा चेंज नहीं होगा, तब तक ये चालू नहीं होगा। लेकिन वही क्या होता है उसमें से कोई भी, ये 8 नंबर 2 नंबर का है, रिले 12 जो है 3 नंबर का है, तो कोई भी ट्रिप होगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि 3 नंबर है अगर रनिंग है तो ट्रिप होता है तब ये रिले ऑन हो जाएगा। तो ये सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच से इसका एनो में डाला हुआ है, तो जैसे ट्रिप होगा तो ये एनो जो होगा NC हो जाएगा, NC होगा तो ये सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रोविजन है कि हमारा 2 VFD जो है अगर चल रहा है उसमें कोई भी ट्रिप होता है तो ये चालू हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से इंटरलॉक होता है। यहाँ पे सीधे सिंपल सा क्या है कि मान लीजिए हम लोग को 2 इक्विपमेंट को रन करना है, 2 चल रहा है, तो उसमें अगर जो है कोई भी ट्रिप होता है तो तीसरा जो है चालू हो जाएगा जो भी स्टैंड बाई में रहेगा। तो ये इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, तो कहीं भी अगर आप लोग चाहते हैं तो ड्राइंग में ट्रिप का रिले का एनो लेने का मतलब क्या होता है कि वो किसी इक्विपमेंट से इंटरलॉक किया जाता है। तो वो क्या होता है कि ट्रिप का रिले का एनो जहाँ कहीं भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो उसका एनो का लेने का मतलब यही होता है कि वो ट्रिप होने के बाद हम लोग उसके क्या करते हैं किसी इक्विपमेंट को क्या करते हैं इंटरलॉक कराते हैं या सिग्नल लेते हैं कि हमारा एक जो रिले है ट्रिप का वो ऑन हो गया है, तो उससे हम लोग फायर का सिग्नल ले सकते हैं, या ट्रिप है तो ट्रिप का सिग्नल ले सकते, तो उससे हम लोग ट्रिप का सिग्नल एनो लेने का मतलब क्या है उससे हम लोग स्टेटस ले सकते हैं, या जो है हम लोग उससे अगर किसी इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं ऑन ऑफ करा देते हैं। तो एनो इसीलिए यहाँ पर लिया गया है, सिंपल सा एनो लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा रिले को ऑन कराया जा रहा है। जहाँ कहीं भी अगर ट्रिप का रिले लेकर के रिले को ऑन कराया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो है दूसरा इक्विपमेंट जो होता है वो बंद होता है, तो ये चालू हो जाता है। तो इसमें जो है आप लोग को एक जो है सिंपल सा प्रोसेस देखने को मिला। तो सिंपल सा अगर ऑटो में अगर हम लोग रखते हैं तो 2 इसमें प्रोसेस है। एक जो है हम लोग अगर ऑटो में सेलेक्ट करते हैं ड्यूटी सेलेक्टर स्विच के थ्रू, तो उस टाइम में आप लोग देखें कि ये ऑन हो जाएगा सिंपल सा। एक जो है ट्रिप होता है तो ये एक जो है अगर आप लोग देखें कि दूसरा 2 इक्विपमेंट में कोई भी ट्रिप होता है तो उससे स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो कंट्रोलिंग ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले ऑन आप लोग देख सकते हैं, रिले 3 ऑन क्या चीज़ से हो रहा है, रन का स्टेटस लेके। अगर आप लोग देखेंगे VFD का एक एनो पॉइंट लेके, VFD में जो है क्या होता है उसमें टर्मिनल होता है, उसका एनो लेकर के हम लोग रन का स्टेटस लेते हैं। तो ये R3 आप लोग देख सकते हैं, रिले 3 का यूज रन का स्टेटस के लिए हो रहा है, यानी R1 हैंड स्टार्ट के लिए, R2 जो है ऑटो स्टार्ट के लिए, और ये स्टेटस के लिए कि VFD रन है कि नहीं है उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से VFD का एनो पॉइंट रहता है वहाँ से ले लेते हैं, और एक इंडिकेशन लैंप जो है इसी रिले से आप लोग देख सकते हैं कि ऑन होगा तो इंडिकेशन लैंप चल जाएगा। वहाँ पे देखिए आप लोग कि बहुत से इंडिकेशन का लैंप था। और आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये R3 का NC लेकर के ये ऑफ का रिले, यानी R3 जो है इसका है आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है VFD रन का। तो इसका NC लेने का मतलब जब ऑफ होगा तो ये हमारा सप्लाई जाएगा तो ऑफ का स्टेटस मिल जाएगा, यानी ऑन का जब चालू होगा तब ऑफ रहेगा
तो इसका एनसी आप लोग देखेंगे कहीं भी स्टेटस क्या होता है, ये एनो एनसी जो है हम लोग लेके उससे ले सकते हैं। तो ऑन के लिए एनो लेते हैं और एनसी हम लोग रिले के लिए ले लिए उसी रिले का। तो ये आप लोग देखें 3 ऑन का है तो इसी का एनसी ले लेते हैं तो ऑफ का स्टेटस मिल जाता है। ये जो है ट्रिप का अगर आप लोग देखेंगे एक रिले है रिले 4 में ऑलरेडी आप लोग को बताया। ये जो है रिले 4 जो है आप लोग देखेंगे ये VFD का एक हम लोग पॉइंट लेते हैं। इसका जो है फॉल्ट का जो है आप लोग देख सकते हैं एक इनो लिया गया है और ये मेन सेम यही सप्लाई आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे 29 नंबर है वहीं डाल के 45 नंबर लेके आ रहे हैं और रिले 4 को ऑन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं रिले 4 है तो रिले 4 जो है ऑन होगा तो इसी का क्या करेंगे हम लोग इनो लेके आप लोग देख सकते हैं ट्रिप का यहाँ पे इंडिकेशन होगा वो ले लेंगे। तो ट्रिप के लिए 4 है जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया। ये ट्रिप का रिले आप लोग देखिए इसका एनसी लिया हुआ था कंट्रोलिंग के लिए। ये जो है हम लोग यहाँ पे लाइट जला रहे हैं तो यहाँ से हम लोग स्टेटस वगैरह जो है ले लेते हैं या इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। तो 4 रिले जो है ट्रिप का हो गया। आप लोग को 4 जो रिले है यहाँ से देखने को मिल गया चारों रिले का काम। और K1 और K1 और K और K2 का आप लोग देख लिए ड्यूटी सेलेक्टर स्विच का और भी बहुत से इसमें रिले हैं। तो R4 तक आप लोग को पता चल गया। वैसे जो है अगर आप लोग आगे देखेंगे तो सेम प्रोसेस है। आप लोग देख सकते हैं दूसरा VFD का आप लोग देखें ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक AC सप्लाई 24 वोल्ट आ रहा है इंटरलॉकिंग रिमोटली करके। ये 29 नंबर ही अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सेम इसी सप्लाई से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिमोटली इंटरलॉक करके 54 नंबर आ रहा है। और यहाँ पे K और आप लोग देख सकते हैं K है और K1 यानी वहाँ पे K और K2 था यहाँ पे K और K1 है तो इसका एनसी लिया जा रहा है। यानी दोनों ये जो है आप लोग को मैं बताया ड्यूटी सेलेक्टर स्विच ऑफ रहेगा तभी ये आगे सप्लाई जाएगा, ऑन रहेगा तो नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोनों में एनसी है। दोनों में कोई भी हमारा जो है ऑन रहेगा तो ये सप्लाई नहीं जाएगा, दोनों में कोई भी ऑफ रहेगा तो सप्लाई जाएगा। तो सिंपल सा ये इंटरलॉकिंग के लिए किया गया है। फिर FCR2 जो है दूसरा फायर का रिले है उसका जो है एनो से इंटरलॉक करके और टो के लिए हैंड के लिए सेम प्रोसेस है। हैंड के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 5 से ये ऑन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये 5 से हैंड में इसको ऑन किया जा रहा है। 6 जो है ऑटो के लिए आप लोग देख सकते हैं ये भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ 4 और 12 यानी दूसरा है। तो इसका जो है ट्रिप का रिले कौन सा है, इसका जो है हमारा 8 नंबर है। तो 4 और 12 दूसरा VFD का है, 1 का और 3 का, तो इसीलिए इसका एनो लिया गया है। तो वही सेम प्रोसेस है आगे अगर आप लोग देखेंगे VFD से लेके ये 7 नंबर रन के लिए है और 8 नंबर ट्रिप के लिए। मैं अभी आप लोग को बताया 8 नंबर ट्रिप के लिए। तो 5 नंबर 6 नंबर 7 8 एक VFD के लिए 4 रिले आप लोग को यहाँ पे सेम प्रोसेस से मिल जाएगा। तो वैसे जो है रिले आप लोग को देखने में बहुत से वहाँ पे मिल जाता है लेकिन क्या होता है कि एक VFD या एक इक्विपमेंट के लिए बहुत से रिले होता है तो वो सीरियल वाइज से रहता है। आप लोग ढूंढेंगे तो इसलिए आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग देखिए इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे 4 जो है रिले है। एक मैनुअल स्टार्ट करने के लिए है, एक जो है ऑटो के लिए है, एक ट्रिप का है और एक रन का है। ये रन का है और ये जो है ट्रिप का है। 8 नंबर दूसरा का ट्रिप का है आप लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रिप का इसमें कनेक्शन नहीं होगा क्यों, ये जो है जब ट्रिप होगा तो दूसरा VFD चालू होगा। ये दूसरा जब VFD ऑफ होगा यानी ट्रिप दूसरा जो VFD ट्रिप होगा इसके अलावा 2 जो VFD है वो ट्रिप होगा तब ये चालू होगा। इसके लिए इसे इंटरलॉक किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं रिले 7 से ऑन का स्टेटस यानी 7 नंबर जो है रनिंग का है इसलिए 7 से ऑन का स्टेटस और ट्रिप का 8 नंबर है तो 8 से लिया गया है। और ये ऑटो का स्टेटस जो है सिलेक्टर स्विच में दूसरा साइड दूसरा सिलेक्टर यहाँ पे दूसरा सिलेक्टर स्विच है तो ये स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं। ये सिर्फ एनो आप लोग देख सकते हैं। तो एनो एनसी जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग स्टेटस ले लेते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। आगे जो है आप लोग देखेंगे तीसरा VFD सेम वही प्रोसेस है आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ से सप्लाई गया हुआ है इंटरलॉक करके यहाँ पे K1 और K2 का है, 1 इसमें नहीं है क्योंकि 2 से हम लोग को इसमें इंटरलॉकिंग करना है। तो ये दोनों ऑफ रहेगा तभी सप्लाई जाएगा। एनसी लिया गया है। FRC 3 से यानी फायर का FCR जो रिले है उसका 3 का एनो लिया गया है। वो जब हमारा ऑन रहेगा तभी सप्लाई जाएगा, अगर ऑन नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। फिर वैसे आप लोग देख सकते हैं ऑटो हैंड का सेम प्रोसेस है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे 9 नंबर 8 नंबर ऑलरेडी आप लोग देखें 9 नंबर जो है मैनुअल स्टार्ट और ऑटो स्टार्ट 10 नंबर है, रन 11 नंबर है, 12 नंबर जो है
ट्रिप का है, और ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्टेटस है। तो सेम प्रोसेस है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखेंगे एक और VFD 4 नंबर जो VFD है उसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इसमें जो है 3 एक साथ इंटरलॉक किया गया था। इसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिंपल सा यहाँ से सप्लाई आप लोग देख सकते हैं लिया गया है इंटरलॉकिंग करके, और डायरेक्ट फायर का रिले से। इसमें रिले से ड्यूटी सेलेक्टर जो रिले है उससे नहीं किया गया है, आप लोग देख सकते हैं फायर का रिले से डायरेक्ट करके। और सेम प्रोसेस हैंड ऑटो के लिए आप लोग देख सकते हैं, हैंड के लिए ये 13 नंबर रिले को ऑन कर रहा है, ऑटो के लिए डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है और 14 नंबर को ऑन कर रहा है। इसमें जो है ट्रिपिंग वगैरह पे जो है इंटरलॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल जो है इसका कनेक्शन हुआ है। तो ऑटो हैंड के लिए सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। उसमें K1 K2 में गया था, इसमें जो है नहीं जाएगा। इसमें ट्रिप का जो है इंटरलॉकिंग नहीं है, और VFD का स्टेटस वगैरह आप लोग देख सकते हैं सेम वही जो है दिया हुआ है। यहाँ पे 15 नंबर जो ऑन के लिए और 16 नंबर जो होगा ये ट्रिप के लिए है। और यहाँ और ये जो है स्टेटस वगैरह आप लोग देख सकते हैं लिया हुआ है। फिर सेम जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंटेक्टर था, कंटेक्टर के लिए आप लोग देख सकते हैं KM1 कंटेक्टर को ऑन करने के लिए ओवरलोड रिले वगैरह जो है उसके लिए जो है यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। तो ये भी जो है अगर आप लोग देखेंगे रिमोटली इंटरलॉक करके ये सप्लाई जो है एक जा रहा है, रिमोटली इंटरलॉक करके कंटेक्टर को ऑटो हैंड में हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से KM1 को स्टार्ट कर रहा है, तो ओवरलोड रिले वगैरह जो है इसमें लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है और ऑटो के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है, और BMS से स्टार्ट स्टॉप करके आप लोग देख सकते हैं ये रिले 18 को ऑन करके हम लोग BMS से रिले 18 को ऑन करके आप लोग देखेंगे करना है कैसे ये हो। फिर ये जो है डायरेक्ट आप लोग देखेंगे BMS स्काडा से स्टार्ट स्टॉप होके आ रहा है, और ये कंडक्टर को ऑन हो रहा है। ये जो है हैंड के लिए, ऑटो में डायरेक्ट हमारे यहाँ से सप्लाई BMS स्काडा में जाता है, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है लेके आके आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है, और यहाँ पे लूप करके इसमें जो है ओवरलोड रिले में डाल के कंडक्टर में जा रहा है। सिंपल सा है ये, आप लोग देख सकते हैं पूरा स्टेटस वगैरह के लिए, ये इंडिकेशन वगैरह के लिए पूरा जो है इसमें लगा हुआ। प्रोसेस सेम है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो VFD का डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं कि VFD में अगर आप लोग देखेंगे पहला का मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट L1 L11 L13। तो ये जो है VFD एनेबल डिसेबल यानी स्टार्ट स्टॉप के लिए आप लोग देखेंगे सिंपल सा प्रोसेस होता है। क्या होता है 12 नंबर सप्लाई लेके आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं प्री स्पीड वैल्यू, ये हमारा जो है VFD ऑन का प्रीसेट स्पीड जो है उसमें, लेकिन एक्चुअली में ये स्पीड के लिए नहीं है। ये क्या होता है कि हम लोग ऑटो हैंड के लिए इसमें जो है हम लोग सिंपल से स्टार्ट स्टॉप जो होता है उसका कनेक्शन, ये 24 नंबर बोल्ट जो होता है क्या होता है हम लोग सप्लाई लेके जाते हैं स्टार्ट स्टॉप करा के हम लोग इस टर्मिनल में ला के कनेक्ट कर देते हैं। वैसे हम लोग अगर ऑटो के लिए हैंड के लिए अलग अलग टर्मिनल यूज कर सकते हैं, तो ये सिंपल सा स्टार्ट स्टॉप के लिए अनेबल डिसेबल करने के लिए सिंपल सा यूज करते हैं। उसके बाद VFD का स्टेटस आप लोग देखें कि वहाँ पे रन का स्टेटस और फॉल्ट का स्टेटस, तो ये टर्मिनल होता है उसी से हम लोग लेके यहाँ से एक सप्लाई डाल देते हैं। जो हमारा टर्मिनल का डिजाइन होता है 24 वोल्ट या 240 वोल्ट भी यूज कर लेते हैं VFD का टर्मिनल का डिजाइन के हिसाब से, वही सप्लाई डालते हैं। ये हमारा फॉल्ट अगर होगा तो उस टाइम में यहाँ से एक आउट लेके जाके हम लोग रिले को ऑन ऑफ कर लेते हैं। वैसे इसमें भी रन का स्टेटस सप्लाई डालेंगे और यहाँ से आउट करके हम लोग रिले को ऑन कर लेते हैं। ये जो है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम BMS से हम लोग क्या करते हैं इसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्प्स डालते हैं, तो 2 वायर इसमें कनेक्ट होता है। वहीं जो है यहाँ से हमारा जितना स्पीड पे VFD चलता है वही यहाँ से आउटपुट होता है। तो सिंपल सा ये टर्मिनल होता है। इस पर ऑलरेडी जो है मैं बहुत से वीडियो बनाया हूँ पूरा प्रैक्टिकल में, तो पूरा VFD का आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है कंट्रोल का पूरा डिटेल है, टीवी वगैरह का आप लोग देखे पूरा इस पे लिखा रहता है, आप लोग इजीली जो है समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये वीडियो में फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग फर्स्ट टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।